हेलो एंड वेलकम टू DSCJ होम क्लासेस। स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 5। स्टूडेंट्स, इस पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ बाकी के 4 पार्ट्स भी पढ़ लीजिए और उसके बाद ही इस पार्ट को देखिए, अदरवाइज़ आप इस पार्ट को अच्छे से शायद समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए, जिन बच्चों ने पीछे पार्ट्स पढ़ लिए हैं तो उनके लिए आगे है। आज का टॉपिक है हिटलर राइज टू पावर। स्टूडेंट्स, आपने तो देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी में वेमर रिपब्लिक बनी थी। ठीक, तो क्या हुआ था? द वेमर रिपब्लिक हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। आपको तो पता ही है कि वेमर रिपब्लिक में कुछ कमियां थी, कुछ डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से वह सरकार चल नहीं पाई। वेमर रिपब्लिक की जो सरकार थी वह अनस्टेबल हो गई, वह चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि काफ़ी कमियां थी। आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, जब से वेमर रिपब्लिक बनी तो उन्होंने सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती जो थी वो ये की कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स उन्होंने साइन कर ली थी। तो उसके बाद भी बहुत सारी कमियां रही थी जो पीछे पार्ट्स में मैंने डिस्कस की हैं, आप प्लीज़ उनको देखिएगा। तो इन कमियों की वजह से क्या हुआ, ये सरकार अनस्टेबल हो गई और जिससे क्या हुआ, वहाँ पर डिक्टेटरशिप जो जर्मनी है वह डिक्टेटरशिप की चपेट में आने लगा। तो क्या हुआ, द क्राइसिस ऑफ द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। आपने तो पीछे पढ़ा है कि वेमर रिपब्लिक के डिफेक्ट्स में से कुछ डिफेक्ट्स ये भी हुए थे, वेमर रिपब्लिक की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी। और इकोनॉमिक क्राइसिस अगर हुई थी तो इसका मतलब है पॉलिटी क्राइसिस भी हो गई थी, सोसाइटी क्राइसिस हो चुकी थी। तो इस क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, हिटलर जो था उसको मौका मिल गया डिक्टेटरशिप करने का। हिटलर वॉज बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। हिटलर का बर्थ हुआ था ऑस्ट्रिया में 1889 में। ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, वह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार ही जॉइंट जर्मन आर्मी। जब पहला महायुद्ध हुआ था तो उसके बाद उन्होंने जर्मन आर्मी को ज्वाइन किया था। ही अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी। उसने आर्मी में रहते बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, काफ़ी बहादुरी के काम किए थे जिससे उसको ब्रेवरी मेडल्स भी मिले थे। ही वॉज़ वेरी फ्यूरियस विद जर्मन डिफीट एंड वर्साइल्स ट्रीटी। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जर्मनी के लोग वेमर रिपब्लिक से खुश नहीं थे, गुस्से में थे। तो उनमें से एक हिटलर भी था जो कि इस जर्मन डिफीट से, जर्मन जब सेकेंड वर्ल्ड वार हार गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार हार गया, दोनों वर्ल्ड वार में जर्मनी हारा था, तो इस हार की वजह से और जो वेमर रिपब्लिक ने ये जो वर्साइल्स में ट्रीटी साइन की थी उसकी वजह से ये हिटलर जो था वह काफ़ी गुस्से में था। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ जो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। उस वीडियो में मैंने आपको जनरल सा ओवरव्यू दिया था हिटलर के बारे में। तो उसके बाद हमने स्टार्टिंग से पढ़ा जो आपकी बुक में है, और आज मैं फिर से हिटलर के बारे में बता रही हूँ क्योंकि अभी वो टाइम है जब हिटलर के बारे में डिस्कस एक्चुअल में करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि वेमर रिपब्लिक की हार के बाद वहाँ पर सभी को मौका मिल रहा था कि डिक्टेटरशिप, सभी चाहते थे कि वे अपने देश के लिए, अपने जर्मनी के लिए कुछ कर सकें। अब वेमर रिपब्लिक में क्या डिफेक्ट्स थे, क्योंकि वहाँ पर क्राइसिस हुई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, पॉलिटिक क्राइसिस हुई, सोसाइटी क्राइसिस हुई, तो जिससे कि हिटलर राइज टू पावर में बैकग्राउंड मिल गया। ठीक है, तो अब हम हिटलर के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि हिटलर का बर्थ ऑस्ट्रिया में हुआ। वह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उसने जर्मन आर्मी को ज्वाइन किया था एंड उसने बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे जिससे उसको ब्रेवरी के मेडल्स भी मिले थे। और उसको ज़्यादा गुस्सा क्या था, जर्मन डिफीट का और वर्साइल्स ट्रीटी का। ठीक है, उसके आगे है, इन 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में उसने क्या किया, एक जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, एक छोटा सा ग्रुप था, उसको ज्वाइन कर लिया। ही रिनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड लेटर दिस केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। बाद में उसने इस जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा और बाद में फिर इसे सिंपली नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। In 1923, Hitler planned to seize control of German states.
1923 में हिटलर ने प्लान किया कि वह जर्मन की कुछ स्टेट्स को सीज़ करेगा, ठीक है, वहाँ की पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और वो कौन सी स्टेट्स थी, जैसे बवारिया और बर्लिन, ठीक है। लेकिन ही फेल्ड एंड वाज अरेस्टेड एंड लेटर रिलीज्ड। लेकिन वह इसमें सक्सेसफुल नहीं रहा। उसने प्लान किया, युद्ध किया, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं रहा, वह फेल हो गया। बाद में वह पकड़ा भी गया, अरेस्ट हो गया, और फिर बहुत जदोजहद के बाद, बहुत मतलब सिफारिशों के बाद फिर बाद में छोड़ भी दिया गया। बिफोर 1929 नाजीज कुड नॉट गेट सपोर्ट बाय जर्मन पीपल। 1929 से पहले नाजी पार्टी को जर्मनी के लोग पसंद नहीं करते थे। जर्मनी के लोग तो वैसे ही डर चुके थे ना, वह किसी भी इंसान पर आसानी से विश्वास नहीं करते थे, तो उनको नाजी पार्टी पर भी विश्वास पहले नहीं था, वह उनको सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन जब वेमर रिपब्लिक के दौरान, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन व्हेन वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड मिडिल क्लासेस वर थ्रेटन्ड, नाजी कुड गेट सपोर्ट बाय दीज पीपल। जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जब लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था, जब लोगों के पास कुछ काम नहीं था करने के लिए, तो तब नाजी पार्टी ने उन लोगों की हेल्प की थी। तो इसीलिए वह लोग फिर बाद में, ग्रेट डिप्रेशन के बाद, नाजी को सपोर्ट करने लगे। In 1928, Nazi party got no more than 2, that is only 6% of votes in the Reichstag, but by 1932 it had become the largest party with 37% votes. 1928 में, ग्रेट डिप्रेशन से पहले वाले साल की बात हो रही है। 1928 में क्या हुआ, नाजी पार्टी, मतलब वहाँ पे इलेक्शन वगैरह हुए होंगे, और नाजी पार्टी को सिर्फ 2 वोट मिले थे, सिर्फ 2 वोट, यानी कि टोटल जितने भी वोट्स थे उनमें से सिर्फ 6% वोट्स इनको मिले थे। ये जो इलेक्शन हो रहे थे कहाँ पे होते हैं, रीचस्टैग में। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि रीचस्टैग क्या है, जर्मनी का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है रीचस्टैग, ठीक है। तो अच्छा, 1928 में उनको सिर्फ 2 वोट मिले थे, ठीक। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ, तो ग्रेट डिप्रेशन में जब नाजीज़ ने इन लोगों की हेल्प करी थी, जो वर्कर्स वगैरह थे, उसके बाद जाकर 1932 में जब दोबारा इलेक्शन हुए, तो नाजी पार्टी एक लार्जेस्ट पार्टी बन गई, यानी अब इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। और कितने मिले, जितने भी टोटल वोट्स थे उनका 37% वोट्स नाजी पार्टी को मिले थे। देन हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर, ठीक है। अच्छा, वोट तो मिल गए, उसके बाद क्या, हिटलर के बारे में क्या था, हिटलर जो है वो एक पावरफुल स्पीकर भी था। जहाँ भी जाता, जहाँ भी भाषण देता, तो उससे लोग काफ़ी इंस्पायर हो जाते थे, इतना अच्छा भाषण देता था, क्योंकि वह प्रॉमिस करता था टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। वह प्रॉमिस करता था कि हम अपने मतलब जर्मनी जो है उसको हम स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट, सिक्योर फ्यूचर एट्सेट्रा। अब वह वादा करता था कि हाँ, मेरी सरकार आएगी तो मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, नौकरी दूंगा, सिक्योर फ्यूचर, आपका बच्चों का भविष्य जो है वो उसको सिक्योर करूँगा। ही हेल्ड मैनी मैसिव रैलीज, कंपेनिंग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स फॉर वोट्स। उसने वोट्स लेने के लिए काफ़ी मैसिव रैलीज़ की थी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ की थी, कंपेनिंग्स, प्रचार किया था, पब्लिक मीटिंग्स की थी, ताकि लोग उसे समझें, वे अपनी बात सामने रख सकें, लोग उसे इम्प्रेस हो जाएं और उसे वोट दे सकें, जैसा कि हर इलेक्शन से पहले होता है, ठीक। द रेड बैनर्स विद स्वास्तिका, द नाजी सल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टिकल ऑफ पावर, ठीक। जब भी वह अपना भाषण वगैरह देता था, उस भाषण के बाद वहाँ पर जो रेड बैनर्स दिखते थे स्वास्तिका के, मतलब रेड कलर का झंडा जिस पे स्वास्तिका टाइप का निशान बना होता था, तो वह झंडा जब वहाँ पे दिखता, नाजी को सल्यूट करते हुए लोग दिखते, और ये जो मतलब बहुत राउंड्स ऑफ एप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस, बहुत बड़ी मात्रा में लोग तालियां बजाते थे, बहुत अच्छा स्वागत करते थे उसका। तो जिससे ये साबित होता था कि लोग जो हैं वो उसके हक़ में हैं, उसकी पावर शो होती थी एक्चुअली में। जब ये सब होता था तो उसके भाषण के बाद ये जो दिखता था, इतने लोग चल रहे हैं उसका झंडा उठा के, उसको सल्यूट करते चल रहे हैं, तो ये सब जो है ये उसकी पावर को शो करता था। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा अ सेवियर। अब नाजी पार्टी का प्रोपेगेंडा क्या था कि उन्होंने मतलब लोगों को ये बताना था कि हिटलर जो है वो एक मसीहा है, एक सेवियर है, यही है जो आपकी जर्मनी को स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकता है। तो बेसिकली यही उनका एक मकसद था, ठीक।
तो थैंक यू वेरी मच। आज आपने देखा कि हिटलर कौन था और हिटलर जो है वो उसको कैसे बाद में सपोर्ट मिली जर्मनी के लोगों से। तो थैंक यू वेरी मच। इसके आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।